हाय फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही चटपटा मज़ेदार और एकदम यूनिक नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप बहुत ही झटपट में बहुत ही कम टाइम में बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी खाने के शौकीन हैं, तो ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले हमें आटा लगाने के लिए एक बर्तन लेना है। उसमें लेंगे 1 कटोरी गेहूँ का आटा और उसी कटोरी से ले लेंगे माप कर 1 कटोरी मैदा। तो जभी भी आटा मैदा दोनों चीज़ को मिक्स करके आप रेसिपी बनाएंगे तो कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच जीरा को क्रश करके डालेंगे। 2 छोटा चम्मच यहाँ पे देसी घी लेना है। तो चाहे तो घी को हल्का गुनगुना करके ले, जिससे कि रेसिपी बहुत ही खस्ता बनेगा। अब आधा चम्मच स्वाद के अनुसार हम नमक का डालेंगे और 1 चम्मच कसूरी मेथी को इस तरह से क्रश करके डालेंगे। ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं या फिर इसकी जगह पे धनिया पत्ता ले सकते हैं। चलिए इन सभी चीज़ों को पहले हम ड्राई में ही बढ़िया से मसल कर इस तरीके से मिला लेते हैं, यानी कि इनका बढ़िया सा मोइन लगा लेते हैं। तो 1 से 2 मिनट में ही आटा इस तरह का सॉफ्ट हो जाएगा और जब गांठ बंधने लगे तो समझ लीजिए कि मोइन एकदम बढ़िया लग चुका है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर आटा का डो लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं, यहाँ पे हमें बिल्कुल वैसा ही आटा गूँथ कर तैयार करना है। अच्छे से मसल कर आटा को सॉफ्ट कर लेंगे, जिससे कि नाश्ता हमारा बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार होगा। अक्सर बच्चे बाहर के समोसा, कचौड़ी खाने की जिद करते हैं, जो कि काफ़ी अनहेल्दी होता है। तो आप इस तरीके से उन्हें घर में ही बनाकर दे सकते हैं। घर का बना हुआ अच्छा होता है, हेल्दी होता है और झटपट में ये रेसिपी आप बना भी लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, बातों ही बातों में बहुत ही बढ़िया सा आटा हमारा लग चुका है। तो अब हम करेंगे क्या कि इस आटा को 10 से 15 मिनट के लिए हम ढक कर रेस्ट पे रख देते हैं और जब तक आटा हमारा रेस्ट करता है तब तक हम कर लेते हैं आगे की कुछ तैयारियां। तो अभी हम गैस पे लेंगे इस तरह का पैन या कढ़ाई और पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए तो पैन में हम ऐड करेंगे आधा चम्मच साबुत जीरा का और जीरा को थोड़ा-सा तड़कने देंगे। साथ ही साथ हम ऐड कर देंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तीखा अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो यहाँ पे मिर्च बढ़ा सकते हैं। 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे, 2 लहसुन के पोट को इस तरीके से रफली चॉप करके डालेंगे। इन सभी चीज़ों को हल्का-सा पका लेना है। जैसे ही हल्का लाल हो जाए ये सारी चीज़ें, तो साथ ही हम पैन में एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। तो अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो आप प्याज लहसुन को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। बिना प्याज लहसुन के इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्याज को हमें हल्का-सा सॉफ्ट होने तक, थोड़ा-सा कलर चेंज होने तक पकाना है। ज़्यादा प्याज को जलाएँगे नहीं, इस बात का ध्यान रखिए। प्याज जलेगा तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो ये देखिए, साथ ही साथ हम अब यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 चम्मच बेसन का, जिससे होगा ये कि प्याज का कलर चेंज नहीं होगा, प्याज जलेगा नहीं। अब गैस का फ्लेम मीडियम करके जब तक कि अच्छे से बेसन भून ना जाए तब तक हमें इसको भून लेना है। तो 1 से 1.5 मिनट का ही टाइम लगता है, अच्छे से बेसन में से ऑयल सेपरेट होने लगता है, ये देख सकते हैं आप। इतना ही देर इसे हमें बढ़िया से भून लेना है और साथ ही हम इसमें अब ऐड कर देंगे कुछ बेसिक से मसाले, जो कि हर घर में, हर किचन में मौजूद होता ही है। इस नाश्ता को बनाने के लिए आपको बाहर से कुछ भी नहीं लाना है, घर में पड़ी चीज़ों से आप झटपट में इस रेसिपी को बना लेंगे। तो चलिए डालते हैं कुछ घर में पड़ी हुई मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच धनिया का पाउडर और साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स का, 1/4 चम्मच लिया है भुना हुआ जीरा का पाउडर, आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच लिया है काली मिर्च का पाउडर।
तो फ्रेंड्स मसालों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप अपने मनपसंद के मसाले चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सब्जी मसाला, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला या फिर पेरी पेरी मसाला। चलिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं, कलर बढ़िया आएगा। और अब हम यहाँ पे डालेंगे 4 मीडियम साइज का उबला हुआ आलू। तो आलू का छिलका निकाल कर इसे ठंडा करके इस तरीके से आप चाहे तो हाथों से तोड़कर या फिर मैश करके या फिर ग्राइंड करके, जैसे भी सुविधा हो इस तरीके से पैन में डाल दें। तो चलिए अब इस आलू को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसालों प्याज के साथ। तो जो भी आलू में छोटा बड़ा टुकड़ा है इसको अच्छे से इस पे चूल्हा से फोड़ते हुए हमें बढ़िया से आलू को इस तरीके से मैश कर लेना है। तो ये लीजिए, अब इसमें डाल लेते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक। तो आप अपने हिसाब से नमक डालें, कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है, तो आप जैसा नमक खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे नमक डाल लें। तो चलिए अच्छे से फिर से मिला लेते हैं एक बार इसको। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा चटपटा वाला आलू मसाला तैयार है। एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देते हैं और बढ़िया से इसको कर देते हैं मिक्स। और अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे कसूरी मेथी की जगह पे धनिया पत्ता डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। और ना हो तो आप उसके बिना भी इसको इस तरीके से भूनकर तैयार करके बना सकते हैं। तो चलिए अभी इस टॉपिंग को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। और जब तक ये टॉपिंग हमारा ठंडा होता है तब तक हम कर लेते हैं अब आगे की तैयारी। तो अब हम यहाँ पे लेंगे एक मिक्सिंग बॉल और इसमें लेना है आधा चम्मच साबुत जीरा, आधा चम्मच अजवाइन और साथ ही लेंगे आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक और साथ ही एक बड़ा चम्मच इसमें हम कसूरी मेथी का डालेंगे। और साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच कलौंजी का और 2 चम्मच इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा। आप चाहे तो यहाँ पे आटे की जगह कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा ले सकते हैं। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। तो पानी डालकर अब यहाँ पे अच्छे से इसको फेंटते हुए बढ़िया से मिला लेना है। इसमें कोई भी गुठली लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए और इसकी कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी सी पतली रखनी है। आधा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे और बढ़िया से इसको अब हम कर लेते हैं मिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी कंसिस्टेंसी अभी काफी गाढ़ी लग रही थी, तो यहाँ पे 1/4 कप पानी हम इसमें और डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया सा पतला सा घोल स्लरी यानी कि तैयार हो चुका है। तो चलिए स्लरी को रख देते हैं साइड में, करते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ पे अब हम आटा का बड़ा सा पोर्शन तोड़ लेंगे और हाथों पर घुमाकर इसको हम इस तरीके से पेड़ा का शेप देकर थोड़ा सा सूखा आटा से डस्ट करके और इसकी हम बड़े साइज की रोटी बेल लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी रोटी होगा तो चलेगा। अब इसको हमें क्योंकि कटिंग करनी है, तो कटिंग करके यहाँ पे अब हम इसको स्क्वायर शेप में ले आएंगे। ये देखिए, बहुत ही आसान सा स्टेप है। बस जैसे मैं बताते जा रही हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बहुत ही बढ़िया सा टेस्टी वाला नाश्ता घर में ही बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब इसको इस तरीके से बीच से 4 भागों में कट कर लेते हैं, प्लस का जैसे। और अब आप चाहे तो इसमें ऐसे भी फीलिंग भर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये टेस्टी और चटपटा बने और बच्चों की फेवरेट बने, बच्चे चाव से इसे खाएंगे, इसीलिए इसमें हम थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं टोमेटो केचप का। तो ज्यादा नहीं लगाना, बस थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, हल्की सी मिठास आ जाती है इससे रेसिपी में, तो बच्चे इसे मांग मांग कर खाएंगे। तो चलिए इस तरीके से उंगली से लगा लेते हैं थोड़ा थोड़ा टोमेटो केचप। यहाँ पे आप अपने मनपसंद की धनिया पुदीना की चटनी चाहे तो लगा सकते हैं या फिर चिल्ली सॉस लगा सकते हैं। आप जो स्टफिंग हमने तैयार किया है उसे इस तरीके से हल्का हल्का गोला बनाकर हल्का हल्का टिक्की जैसा बना लेंगे और चारों नाश्ते के ऊपर इस तरीके से रख देंगे। और इस तरीके से हमें इसका जो कोन यानी कि इस तरीके से तिरछा वाला दोनों सिरा पकड़कर ऐसे मोड़ना है। ये देखिए, अब उस साइड का भी दोनों सिरा सेम तरीके से उठाकर फोल्ड कर लेंगे। बहुत ही आसान सा स्टेप है। ये देखिए, अगर आपको ऐसा लगे कि नाश्ता फ्राई करते टाइम ऐसे में खुल सकता है तो आप थोड़ा सा पानी लगा दें किनारों पे और फिर इसको फोल्ड करें, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा ये फ्राई करते टाइम। तो एक पीस यहाँ पे देखिए अच्छे से पैक हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको दूसरा पीस भी पैक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस दोनों किनारों को पकड़ के ऐसे चुटकी से दबाएंगे और फिर से इन दोनों किनारों को पकड़ के इसे चुटकी से दबा लेंगे।
और ये जो थोड़े बहुत इधर-उधर से कोने निकले हुए हैं, इनको भी हमें अच्छे से बंद कर लेना है। तो दोनों ही पीस यहाँ पे तैयार है। सेम इसी तरीके से सारा पीस हम भर के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे जो थोड़ा-सा कटिंग करने के बाद आटा बचा था, उसका भी मैं सेम इसी तरीके से बाकी का नाश्ता बनाकर तैयार कर ली हूँ। तो चलिए अब एक-एक करके इस सारे नाश्ता को हम फटाफट से ले लेते हैं प्लेट में। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा लुक लग रहा है रेसिपी का। आप चाहे तो इसे इतना तक तैयार करने के बाद 1-2 घंटे के लिए डब्बे में बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं। जब खाने की इच्छा तो फ्रिज से निकाल कर इसे फ्राई कर सकते हैं और कुरकुरा बनेगा नाश्ता। चलिए अब इसको लेके चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमें 1 कप कुकिंग ऑयल को बढ़िया से गरम कर लेना है। ऑयल जैसे ही गरम हो जाए तो अब यहाँ पे हम नाश्ता को इस पैन में ऐड करेंगे। तो स्लरी लेना है और इस तरीके से देखिए स्लरी वाले घोल में इसको हम डिप करेंगे ऐसे इस तरीके से, और एक-एक करके नाश्ता को हम पैन में ऐड करते जाएंगे। तो कुछ देर के लिए स्लरी को ऐसे करके तिरछा नाश्ता को कर दे स्लरी में, जिससे कि एक्स्ट्रा बैटर जो होगा वो वापस पैन में चला जाएगा। और यहाँ पे अगर आप ज़्यादा नाश्ता बना रहे हैं तो 2-3 बैचेस में नाश्ता को फ्राई करें और उलट-पलट कर बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक यहाँ पे हमें नाश्ता को फ्राई कर लेना है। तो जैसे ही पैन में सारा पीस डाल देंगे तो गैस का फ्लेम मीडियम लो करके अच्छे से इसका कच्चापन खत्म होने तक, नाश्ते में गोल्डन ब्राउन कलर आने तक और बढ़िया कुरकुरा नाश्ता हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना सुंदर सा कलर आया है एक तरफ से हमारे नाश्ते में। तो चलिए फटाफट से फोर्क या पलटा की मदद से पलट लेते हैं। अगर आज की ये रेसिपी आपको जरा सी भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और हमें कमेंट में लिखकर ये ज़रूर बताएं कि आज की ये मज़ेदार रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ-कहाँ से देखी जाती है। तो चलिए देखिए यहाँ पे दोनों ही तरफ से नाश्ता बहुत ही सुंदर से पक रहा है, बहुत ही बढ़िया सा कलर आया है इसके ऊपर। इतना ही हमें इसे अच्छे से कुरकुरा होने तक फ्राई कर लेना है। एक पीस यहाँ पे मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि ये कितने बेहतरीन बने हैं। तो इस तरीके से छन्नी से ऐसे इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए हम कुछ देर तिरछा कर लेंगे और एक-एक करके सारा ही पीस हम पैन से बाहर निकाल लेंगे। और ये लीजिए बहुत ही बढ़िया सा कुरकुरा नाश्ता हमारा बनकर तैयार है। अगर आपको लगे कि नाश्ता ज़्यादा ऑयली है तो आप कुछ देर तक इसे टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो पेपर सोख लेगा। वैसे आप देख सकते हैं कि पैन में ढेर सारा ऑयल अभी भी बचा हुआ ही है। तो इस सुपर टेस्टी नाश्ता को यहाँ पे मैं टोमेटो केचप के साथ सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। चाहे तो धनिया पुदीना की चटनी के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। एक बार मेरे इस तरीके से इस नाश्ता को बनाइए, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करिए, उन्हें खिलाइए, बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही कमाल की बनी थी ये। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि रेसिपी पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। और ये देखिए कि कितने करारे ये नाश्ते बनकर तैयार हुए थे। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़कर एक पीस दिखा देती हूँ कि ये कितने डिलीशियस बनकर तैयार हुए थे, एकदम कुरकुरा। तो फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे इसी तरीके का किसी दिन नए मज़ेदार सुपर टेस्टी और हेल्दी नाश्ता की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।